Assalamu alaikum class. I hope you all are fine and doing well today. So हम लोग जो है वो 5 सितंबर की जो डायरी है उसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप 6 सितंबर की आप लोगों को जो है वो छुट्टी है, तो उस लिहाज से आप लोगों ने जो है वो 3 इवेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो इकट्ठे आ गए हैं। एक तो हमारे स्कूल का 32वां यौम तसीस है, आप लोगों ने स्कूल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। दूसरा जो है वो ईद मिलादुन नबी का जो है वो मौका है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है। और तीसरा जो है वो 6 सितंबर 1965 की जंग पाक भारत, आपने अपने फौजी बहन भाइयों के लिए, जवानों के लिए जो है वो दुआ करनी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। स्मार्ट डायरी में जो है हमारे पास एक्चुअली हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, इसमें पार्ट ए एंड बी, ठीक है, और E2 जो है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का उसको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। पार्ट ए एक्चुअली MCQs बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। इसमें आयनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑल आर वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन आयनिक covalent, so sorry, it's a covalent, so common salt is an ionic। तो common salt को जो है वो आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग कॉमन साल्ट को मार्क करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इन द कंपाउंड इथाइन। तो इसमें 3 जो है वो शेयर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कोवलेंट कंपाउंड आर देन इन द आयनिक कंपाउंड। ये क्या होती हैं? वीकर होती हैं। ठीक है, तो आपने इसको वीकर मार्क करना है। उसके बाद है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एल्यूमिनियम एटम हैज टू लूज और गेन टू ऑब्टेन अ नोबल गैस स्ट्रक्चर इज 3। 3 जो है लूज करता है, ठीक है, अपना नोबल गैस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एटम इन Al2O3 इज एन, जो हमारे पास ये क्या होता है? ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एलिमेंट और शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो इसमें जो वाटर है ये हमारे पास शेयरिंग करते हैं, बाकी जो कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक सॉलिड। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो अगर हम लोग इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें, हाईली सोलेबल जो है ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो है हाई मेल्टिंग, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ये हमारे पास जो है इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसको आप लोगों ने लगाना है। ये क्या करते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बल्कि ये मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज, इसमें जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो Cl2 में बनता है, बाकी N2 में जो है वो 3 बनते हैं, O2 में 2 बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है वो 2 बनते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया इज, एक्चुअली ये जो है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें जो देयर आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स हाइड्रोजन एटम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और जो हमारे पास डी ऑप्शन है, देयर आर 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, तो ये भी हमारे पास जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो बहुत मोस्ट ऑब्वियस देखें इसमें, तो ये हमारे पास देयर आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स हाइड्रोजन एटम, इसको आप लोग जो है वो सी को मार्क कर लेंगे। डी भी करेक्ट है, लेकिन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। अगर आप दोनों को लगा देते हैं तो ये आपका इनमें से कोई भी एक चूज कर लेते हैं तो ये करेक्ट होगा आपका। कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन पे जो है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड एंड मीथेन CH4 इज अ कोवेलेंट। डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने फिजिकल स्टेट उसकी बतानी है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बताना है, और सॉलिबिलिटी बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। वो कहते हैं NaCl जो है ये हमारे पास क्या सॉलिड है, रूम टेम्परेचर क्रिस्टलाइन में होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। उसके बाद वो कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये। उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड है, गैस एट रूम टेम्परेचर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वीकर फोर्सेज होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर होते हैं ये। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसने आपसे ऑक्टेट रूल की जो है वो डेफिनेशन पूछी है, और उसने कहा है कि आप बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, हाउ कैन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हैव कंप्लीट ऑक्टेट का, देन उसको जो है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
ऑक्टेट रूल की आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो आप अपने बुक से भी जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने थोड़ी सी सिंपल आप लोगों को राइट कर दिया, तो ये भी आप लोग जो है वो लगा सकते हैं, जो भी आप लोग लिख देंगे वो जो करेक्ट ही होगी, ठीक है। Atoms tend to gain, lose or share electrons to achieve 8 electrons in their outermost shell like noble gases, ठीक है। मैग्नीशियम को जो है वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास और लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 होते हैं और ये गेन कितने करता है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हम लोगों ने डॉट एंड एक जो हमारे पास एटम होगा उसको हम लोगों ने उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से जो है वो शो करना है, दूसरे को हम लोगों ने जो है वो क्रॉस से शो करना है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर किस किस का ड्रा करना है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और मीथेन का। इधर मैं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ ताकि आप लोग पीछे अपनी एग्जाम्पल्स भी जो है वो कवर कर लें। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है आपने बताना है, ऑक्सीजन का बताना है, नाइट्रोजन का और ये मीथेन का। क्लोरीन और वाटर ये आप लोगों की पीछे एग्जांपल्स में है, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है वो इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है। हाइड्रोजन में आप लोग देखेंगे उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों जो है वो अपना एक पेयर शेयर करेंगे और यहाँ पे जो है इसमें एक जो है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें जो है वो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 जो है वो यहाँ पे ये दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन है, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को जो है वो शेयर कर लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग मीथेन गैस को देखें तो कार्बन के पास जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो इसने अपना जो है ऑक्टा पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसके साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन आके जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और जो है वो चारों एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे। 2 2 4 5 6 और 7 8, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 8 जो है वो उसके कार्बन अपने पूरे कर है। इनका डुप्लेट रूल फॉलो कर लेंगे और ये जो कार्बन है ये क्या कर लेगा, यहाँ पे अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। उसके बाद E2 है, E2 आप लोगों की बुक में से E3 है जो हम लोगों ने कवर करना है। दोबारा डायरी हम लोग जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें। तो E2 E3 है जो कि आप लोगों ने इसमें कवर करना है। डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड द E2 है, सॉरी E2 है ये आप लोगों का इसमें। तो आप लोगों ने E2 में क्या करना है, E2 आप लोगों का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड की जो है वो सबसे पहले अपनी बुक में से डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है। एक एक जो है वो एग्जाम्पल का पैराग्राफ है आपको इसमें दिया गया, वो आप लोगों ने करना है और साथ में जो है वो आप लोगों ने इसकी 2 3 3 प्रॉपर्टीज है वो कर लेनी है। एक आप सॉलिबिलिटी वाली कर लेंगे और एक जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली जो है कर लेंगे और तीसरी जो है वो आप लोगों ने इसमें करनी है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वाली, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से जो है वो डिफरेंसेस जब आप लोग राइट करेंगे दरमियान में जो है वो लाइन लगाएंगे, एक तरफ आयनिक के बारे में बताएंगे और दूसरी तरफ आप लोग जो है वो कोवेलेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो आज ओवरऑल डायरी थी उसमें हम लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज जो है वो कवर किए हैं, बी पार्ट कवर किया और साथ में हम लोगों ने E2 कवर किया है। तो आप लोगों का जो इसमें होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों ने जो है वो होमवर्क टास्क है आप लोगों का राइट प्रोसीजर एक्चुअली आप लोग इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग राइट कर लें बी पार्ट का, ठीक है। बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ये जो है इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी स्ट्रक्चर्स बनाने की और दूसरा जो है वो आप लोग जो है इसको याद भी कर लेंगे। फी मानिल्लाह।